बीजीएमआई के नए अपडेट में भाइयों विंटर मोड वापस आ गया है। विंटर थीम दिख रही है यहाँ पर, नई तरह का विंटर मोड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड लग रहा है। इसमें एक नया ड्रैगन दिखता है जो कि फायर ब्रेथ नहीं बल्कि आइस ब्रेथ छोड़ता है। इसमें थॉर वाले हैमर दिखते हैं जो कि किसी भी चीज को सेकंडों में हवा में उड़ा देते हैं, बर्फ का कवर बना लेते हैं। बहुत कुछ नया है इस मोड के अंदर जो खेलने में काफी मजा आ रहा है। मैमथ दिख रहे हैं, सेबर टूथ दिख रहे हैं, नई तरह के जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो यहाँ पर व्हीकल के रूप में गेम में डाल दिए गए। हवा में उड़ाने वाले भाले हैं जो भी बर्फ के कवर बना रहे हैं, हवा में उड़ाने वाले फायर क्रैकर हैं। और ये नया ड्रैगन एक तरह का फाइनल बॉस भी है, इससे फाइट करी जा सकती है मोड के अंदर। तो बहुत सारी नई एक्साइटिंग चीजें मैंने इस मोड के अंदर देखी। नए तरह के आइटम्स हैं, नए व्हीकल्स हैं यूज करने के, बहुत मजेदार चीजें हैं। तो यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सारी चीजों को चेकआउट करने जा रहे हैं, किस तरह से काम करती है चीजें नए विंटर मोड के अंदर, ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखा मैंने यहाँ का नया स्पॉन आइलैंड, नए तिलिस्मी हवा में उड़ने वाले पत्थर के साथ नया विंटर इफेक्ट यहाँ पे ऐड करा है, क्योंकि क्रिस्टल थीम के ऊपर बेस्ड है ये वाला नया मोड। जहाँ गेम में ये पता चलता है कि क्रिस्टल सील टूटने वाली है और जैसी वो टूटेगी नया ड्रैगन वहां से फ्री हो जाएगा और वो फ्रॉस्ट बोन ड्रैगन आजाद होके सबको परेशान करेगा। सो नया मोड स्टार्ट होती फ्लाइट पाथ बनता है और मैप के ऊपर दिख जाते हैं नए आइकन्स, नई चीजें, नए स्पॉट्स, नई प्लेसेस जो प्लेयर्स को एक्सप्लोर करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ मैप के ऊपर हमें दिखता है। ये देखो, स्नोई वेल, फ्रॉस्ट थीम पोर्टल, ओशियन पैलेस, फ्रॉस्ट बोन्स होर्ड, बहुत सारे नए स्पेसिस स्पॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और सबसे पहले देखते हैं झोपड़ी किस तरह की है स्नो वेल। तो विंटर मोड में मैं यहाँ जैसे ही आया, कुछ चीजें तो ऐसी थी जो कि गेम में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन एक दो फीचर इसके अंदर ऐसे ऐड किए जो गेम के अंदर अभी पहले नहीं दिखे थे। तो वो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो सारी चीजें चेकआउट करते हैं इसकी। अब सबसे पहले देख रहे हो अंदर आते ही यहाँ बर्फबारी होनी शुरू हो जा रही है और यहाँ विश मांग सकते हैं, जो कि नए थीम मोड में विश मांगने का एक फीचर आता ही है, तो वो इसमें भी दे रखा है अंदर। और जो भी बंदे यहाँ विश मांगते हैं उन्हें एक स्पेशल हेडगियर मिल जाता है। देख रहे हो सर पे क्या पहन रखा है चारों बंदों ने, पहले नहीं था पर विश मांगते ही आ गया अपने आप। फिर बाजू में लूट गिरती है, इस सारी लूट को उठा लो और यहाँ से निकल जाओ। पर इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ अंदर जो भी प्लेयर आएगा वो गोली नहीं चला सकता, तो उसकी गन चलेगी ही नहीं, अपने आप गन होस्टर हो जाती है। तो यहाँ पे मुक्का फाइट चलेगी बस। तो अगर एनिमी यहाँ घुसा तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मुक्का फाइट ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। ये देखो अंदर आती है अपने आप गन पीछे लग गई, होस्टर हो गई अपने आप गन। भाई अंदर गन पकड़ ही नहीं पा रहा है बंदा, इसलिए फिर मैंने एक मॉली थ्रो किया, मॉली फेंक के देखा कि क्या पता इससे कुछ हो जाए। अब इसका मतलब समझ रहे हो, अंदर कोई भी बंदा है उसको ना तो गोली लग रही है और ना ही मॉली लग रहा है, तो मतलब थ्रोएबल भी नहीं लगेगा, गोली भी लगेगी। अंदर बंदे 100% सेफ हैं। तो जितने ही बंदे यहाँ आएंगे वो सिर्फ मुक्का फाइट करेंगे। सो अब ये देखो नया विंटर मोड का मिनी गेम। अब यहाँ जितने क्रिस्टल हवा में दिख रहे हैं उतनी ही बार यहाँ इसे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद निकलेगी एक पेटी जिसके अंदर मिलती है लूट। पर यहाँ बर्फ का गोला भी बन सकते हैं, तो थोड़ा बच के देख रहे हो कैसे बंदा यहाँ बर्फ का गोला बन चुका है। अब ये बर्फ का गोला बन के कहीं भी जा सकता है। तो विंटर मोड में कैंप करने के लिए बर्फ का गोला बन के कहीं भी छुप सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बर्फ का गोला बनने के लिए बस यहीं आना होगा, और भी कई जगह बर्फ पड़ी रहती है, उसके पास जाओगे तो अपने आप बर्फ का गोला बनने का ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद बर्फ बन के यहाँ उछल कूद के कहीं भी मैप पर घूम सकते हैं बंदे। जैसे ये देखो मैं यहाँ लूट रहा था तो सामने यहाँ बर्फ का गोला बनने का ऑप्शन आ गया, तो बर्फ के ऊपर जाओ और यहाँ लीव कर दो। तो जैसे ही लीव करेंगे अपने आप बंदा यहाँ बर्फ का गोला बन जाता है और उसके बाद फिर यहाँ कहीं भी घूम सकते हैं बर्फ का गोला बन के। अब ये है मैजिक क्रिस्टल माइंस, जो मेन थीम एरिया नहीं है पर ये स्मॉल विलेजेस हैं, छोटे छोटे गाँव है जिनके नीचे क्रिस्टल माइन है, पूरी सुरंगें हैं अंदर जहां पर क्रिस्टल होता है। तो अब ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हैं, नई सीक्रेट्स हैं इन क्रिस्टल माइंस के बारे में जो गेम के बारे में जाननी जरूरी है, वरना इन सारी चीजों का फायदा नहीं उठा पाओगे। सारे फीचर अभी ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हो ये है आइसिकल्स, मतलब बर्फ की ऐसी परतें जिन्हें तोड़ेंगे तो या तो अंदर एक पेटी मिलेगी जिसके अंदर लूट मिलती है, या फिर दरवाजा मिल सकता है सीधा सुरंग के अंदर घुसने का। और यहाँ पर जादुई आइटम भी मिलते हैं, जैसे ये देख रहे हो ये है मैजिक पोशन, वही गमी बेयर्स वाला मैजिक पोशन जिसको एक बार पीते ही पूरी हेल्थ फुल हो जाती है, यानी कि बूस्टर भी फुल, हेल्थ भी फुल, सब कुछ फुल। तो एक तो ये बड़ी कमाल की चीज है जो यहाँ इस गांव में मिलती है, मतलब इस क्रिस्टल माइन एरिया में मिलती है। फिर ये दूसरा आइटम जो पूरे मैप पर मिलता है और यहाँ तो खासकर बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये स्पीयर है। तो ये फ्रॉस्ट सोल स्पीयर एक ऐसा मैजिकल आइटम है जो बर्फ का कवर बना देता है। और ये देखो सुरंग भी मिल गई यहाँ में, और ऐसी सुरंगों से जल्दी जल्दी नीचे पहुंचा जा सकता है जहाँ बहुत सारी लूट मिलती
मिलती है और बहुत सारी मैजिकल पावर्स मिलती हैं। यही सारे स्पेशल आइटम्स यहाँ मिलते हैं अंदर पड़े हुए बहुत ज्यादा। पर एक और सीक्रेट ये भी है कि यहाँ पर वैसे तो चारों तरफ बर्फ ही है, लेकिन कुछ बर्फ ऐसी है जिस बर्फ को तोड़ा जा सकता है, और उस बर्फ को तोड़ने के बाद भी बिल्कुल इसी तरह जैसे पेटी के अंदर लूट मिल रही है ना, उस बर्फ के अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छी लूट मिलती है। तो ये जितनी भी ऑटो ओपन क्रेट्स यहाँ दिख रही है, इनके अंदर तो लूट पड़ी हुई है, लेकिन वो जो बर्फ है उसको एक बार ढूंढ लोगे तो उसके अंदर तो हैमर वगैरह पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। तो आ जाओ एक ढूंढ कर दिखाता हूं। पर उससे पहले जरा ये देखो, ये दीवार कुछ अलग सी लग रही है। इसका मतलब इस दीवार को फोड़ा जा सकता है, और जैसे इसे फोड़ेंगे इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है। तो अभी जैसे इस दीवार को हमने फोड़ने की कोशिश की तो इसके अंदर एक ऑटो ओपन क्रेट निकल गई है। लेकिन ये देखो, अब कुछ बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये बर्फ ग्लो करती है, और ये बर्फ दूर से ग्लो करती पता नहीं चलेगी, इसके पास आना पड़ता है तब जाके अंदाजा होता है कि कौन सी बर्फ ग्लो कर रही है। और जैसे ही मैं एक बार यहाँ पहुंचा उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करने लगा। तो यहाँ पे गोलियां तो बहुत कम थी गन्स में, तो बार बार रिलोड करना पड़ा। पर ये देख रहे हो, इस सीक्रेट लूट में यहाँ हैमर निकल गया। तो हैमर एक ऐसा बहुत ही रेयर आइटम है जो यहाँ इस मोड के अंदर मिलता है, जो सबसे पावरफुल आइटम है, थीम्ड आइटम जिसे कह सकते हैं। क्योंकि इस हैमर से एक तो किसी भी बंदे को मीली की तरह इस्तेमाल करके नॉक कर सकते हैं, और दूसरा इस हैमर की होल्ड पावर को यूज करने के बाद जैसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप कवर बन जाता है, और वो भी बहुत जबरदस्त वाला। वैसे क्रिस्टल माइन विलेज में सीक्रेट एंट्री ना मिले तो एलिवेटर या फिर मेन दरवाजे से भी एंटर एग्जिट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स भी गेम के अंदर ऐड कर रखे हैं इन स्मॉल विलेजेस में। ऑल्सो इन मिनी थीम्ड एरियाज के आसपास सेबर टूथ खड़े मिलते हैं, जो कि हॉर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे घोड़े की जगह नए अपडेट में सेबर टूथ ऐड हुआ है, जो कि पहले शेर हुआ करता था लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर गेम में ऐड कर दिया है खेलने के लिए। अब इस नए व्हीकल का एक स्पेशल फीचर भी यहाँ पे दिख रहा है, ऑटो ड्राइव वाला, के इसे ऑटो ड्राइव मोड पे डाल के छोड़ सकते हैं और उसके बाद इससे ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट करती बहुत स्पीड से ये लेफ्ट राइट अपने आप टर्न हो जाता है, और ये कूदता भी बहुत ऊंचा है। तो किसी वन स्टोरी घर के ऊपर अगर चढ़ना हो तो इसे कूदा के बहुत आसानी से चढ़ भी सकते हैं। पर इस सेबर टूथ टाइगर का ये ड्रिफ्ट फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देख रहे हो किस तरह से लेफ्ट राइट आसानी से घूम जा रहा है ड्रिफ्ट करती। बस इसको ऑटो मोड पे डालना पड़ेगा, उसके बिना ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑटो मोड पे डालो और ड्रिफ्ट करो, और फुल स्पीड कहीं भी लेफ्ट राइट टर्न कर जाओ, गोलियों से बच सकते हैं ऐसे। पर कुछ और भी सीक्रेट्स है इसकी जो अभी आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं, उससे पहले ये चेकआउट करते हैं फ्रॉस्टहाइम, मेन थीम्ड एरिया इस नए विंटर मोड का, जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह इस नए विंटर अपडेट में बनाया गया है। यहाँ भी सारी सप्लाईज इसकी हट्स में मिलती हैं, जो अलग तरह के यहाँ घर बना रखे हैं, हॉल बना रखे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लाईज पड़ी रहती हैं। बाकी यहाँ पर एक मेन क्रिस्टल क्रेट भी मिलती है, जो अभी तो ओपन नहीं हो पा रही। किसी ने खोली हो तो मुझे बताना, पर जहां तक मेरा अंदाजा वो अभी खुलेगी नहीं, नेक्स्ट अपडेट से खुलनी शुरू होगी। तो ये नया अपडेट अगले हफ्ते आ जाएगा, क्या पता तब खुलनी शुरू हो जाए। पर अभी के लिए यहाँ पर जो स्पेशल फीचर्स हैं वो चेकआउट करते हैं इसके, जैसे कि ये मेन थीम्ड एरियाज रैंगल मैप पर 2 दिख रहे हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही लैंड करते हैं कुछ इस तरह से स्पीयर भी उठा सकते हैं, जो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे हाथों में रहता है, बंदे के हाथों में, और उसके बाद इस्तेमाल करती वो गायब हो जाता है, और दोबारा से वहीं से जाके उसे पिक भी कर सकते हैं। फिर हैमर भी यहाँ पर पड़ा हुआ मिल जाता है, पर हैमर को सीक्रेट तरीके से कैसे लेना ये तो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत प्लेयर्स उतरेंगे, मुश्किल ही हाथ लगेगा हैमर यहाँ से, लेकिन वहां से पक्का निकाल सकते हैं। तो कुछ छोटे मोटे और फीचर्स टेस्ट करने के बाद अब बारी थी मेन चीजें देखने की यहाँ पर। तो ये कि बड़ा मेहमत भी खड़ा हुआ दिख रहा है हमें पीछे, जिस पे जाते बंदे को फिनिश कर पाना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक इसे रोके ना। तो इसकी टांगों पे कुछ इस तरह से एम करो तो ये ग्लो करता है, और इसकी टांगों पे गोली चला के इसे 3 सेकंड के लिए बैठा सकते हैं। जैसे ही बैठेगा, बैठे हुए बंदों को नॉक करने का मौका मिल जाता है हमें, और इसके ऊपर चढ़ने का भी मौका मिल जाता है आगे से। तो इस मेहमत पे बैठ तो 4 लोग सकते हैं, लेकिन 3 लोग ही इसके ऊपर से गोली चला सकते हैं। ड्राइवर गोली नहीं चला सकता इसके ऊपर बैठ के, बस बाकी 3 पैसेंजर ही गोली चला पाएंगे। फिर गेम में इसके कुछ डांस इमोट्स भी डाले गए हैं, जैसे कि ये वाला स्पेशल इमोट है, इसमें आगे वाले हाथ उठा लेता है अपने ऊपर या पैर, जो भी देख रहे हो किस तरह से नाच रहा है अभी। तो ये अलग अलग इमोट्स भी इसके यहाँ गेम के अंदर डाले। बट अब इंटरेस्टिंग है ये देखना कि जितने सारे आइटम्स इस मोड के अंदर ऐड किए हैं वो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने पे कैसे अलग अलग इफेक्ट्स देते हैं। तो आओ वो चेक करते हैं। सो ये देख रहे हो जैसे रेड जोन गिरती है, ये आइस जोन लग रही है। तो इस मोड के अंदर आइस जोन गिरती होगी जहाँ ये बर्फ गिरती है, और नीचे खड़े बंदे नॉक भी हो सकते हैं जोन से, या तो ऐसा हो सकता है। और अब देखते हैं इस हैमर का इफेक्ट, बिल्कुल थॉर इफेक्ट लग रहा है इसमें। तो देख रहे हो जैसे थॉर का हैमर होता है, इस हैमर से ये हाथी भी उड़ के दूर चला जाता है, मतलब मेहमत। और जब इतना बड़ा मेहमत ही उड़ गया तो गाड़ियां क्या चीजें, एनिमी की गाड़ियों को भी कुछ इस तरह से हवा में उड़ा सकते हैं इस थॉर हैमर से। ऑल्सो इस मेहमत के नीचे मत आ जाना, जो भी बंदा नीचे आया वो गया। एक ही बार में बंदे नॉक फिनिश हो जा रहे हैं इसके नीचे आते। मतलब भाला यानी कि स्पीयर खुद उड़ने में तेज है, थॉर हैमर दूसरों को उड़ाने में तेज है, सेबर टूथ भागने में तेज है, और
और मेहमत तो सबको ही कुचल के निकल रहा है। और अगर पानी में तैरने की बात करें तो मेहमत पानी में सबसे ही तेज है। देख रहे हो कितनी तेज ये मेहमत पानी में तैर के निकल रहा है। तो काफी मजेदार चीजें नए विंटर मोड में डाल रखी है यहाँ पे, पर एक ऐसी चीज है जो सबसे ही खतरनाक है, वो चेकआउट करने जा रहे हैं, वो है ड्रैगन। लेकिन उससे पहले ये देखो नई सेटिंग्स दिख रही है गेम के अंदर। तो लो एंड फोन्स के लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। देख रहे हो ऐप साइज को लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो डाउनलोड ऑप्शन बस एक लिस्ट था, अब वो पूरा एक सेपरेट सेक्शन दे दिया है यहाँ पे। तो अपने हिसाब से अपनी स्टोरेज को, अपने गेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आगे फायरिंग मोड बटन डिस्प्ले की एक नई सेटिंग दिख रही है, इसे मर्ज या सेपरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फाइनली ये रहा इस बार के विंटर मोड का नया ड्रैगन बॉस जो अपनी रेल्म में रहता है। तो ये ड्रैगन लेयर नाम का इसका एक रेल्म है जहां पर ये ड्रैगन बॉस मिलता है। और भैया अभी ये ड्रैगन मेरे उस टीममेट के पीछे पड़ा है। जैसे मेरे टीममेट ने इस ड्रैगन को देखा है, उसकी फटी पड़ी है, वो पीछे निकलता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है इस ड्रैगन का क्या करे वो। और ये लो, ये छोड़ी इसने ड्रैगन ब्रेथ और वो चक्कर खा गया है। तो ये ड्रैगन ब्रेथ से 50% एचपी ड्रॉप हो जाती है और बंदा स्लो भी हो जाता है। देख रहे हो कैसे बंदा फंस गया वहां पे और जा नहीं पा रहा है वापस। सो आपको याद होगा पिछले अपडेट के वीडियो में हम बात कर रहे थे कि 3.5 अपडेट के अंदर शायद ऐसा कोई ड्रैगन आ सकता है जो ड्रैगन ब्रेथ छोड़े, जो कि आइस वाली ब्रेथ हो और उससे बंदे परेशान हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही आ चुका है अब इस नए अपडेट में। फिर इस ड्रैगन बॉस की एक और सीक्रेट ये भी है कि इसके पास आने के 3 रास्ते हैं। मतलब इसके पास एक ही स्क्वाड नहीं, दूसरे स्क्वाड भी एंटर हो सकते हैं। तो पिछले फाइनल बॉस में ऐसा था कि एक फाइनल बॉस के पास एक ही स्क्वाड जा पाएगा, यहाँ पे शायद ऐसा नहीं है, यहाँ पे बाकी बंदे भी आ सकते हैं। ये देखो ड्रैगन हॉर्न, इस ड्रैगन हॉर्न से भी पोर्टल बनता है। कुछ इस तरह से इसे बजा के बंदा पोर्टल बनाता है और सीधा उस ड्रैगन के लेयर में, मतलब उस ड्रैगन की रेल्म में इस पोर्टल से एंटर हो जाता है। और सामने ही पता चल रहा है 6 टीम जा सकती है। तो मतलब अभी कोई भी नहीं गई है, तो यहाँ से एंटर हो सकते हो। तो पता चल जाए कितनी टीम जा चुकी है और कितनी जा रही है इस ड्रैगन रेल्म के अंदर। कुछ इस तरह से रेल्म के अंदर एंट्री होती है और सामने लिखा आ जाता है ड्रैगन लेयर। ऑल्सो गेम शुरू होती कुछ पोर्टल बनते हैं 15-20 सेकंड के लिए। सबसे पहले यहाँ हॉट ड्रॉप करके भी एंटर हो सकते हैं, तब भी ड्रैगन के पास पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आती एंटर हो जाना है, क्योंकि टाइम खत्म हुआ तो एंटर नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि बहुत ज्यादा लूट मिलती है वहां पे ड्रैगन वाली रेल्म में, तो बिना वेपन के भी आसानी से एंटर हो सकते हैं मैच शुरू होते ही। तो जैसे ही एंटर होते हैं मैप चेक कर सकते हैं और लूट कहाँ मिलेगी ये थोड़ा सा खजाने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। अब क्योंकि विंटर मोड है और खजाना छुपा हुआ है, तो खजाने को ढूंढने के लिए कुछ स्विच ढूंढने पड़ेंगे। देख रहे हो कुछ इस तरह से ये बर्फ में छुपा हुआ है, इसको दबाएंगे तब जाके इसका दरवाजा खुलता है और अंदर छुपा रहता है खजाना। पर एक और मजेदार बात ये है कि अगर मैच शुरू होते ही यहाँ पर नहीं आए तो पक्का दूसरे बंदे भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही दरवाजा नहीं है खजाने तक पहुंचने का, 3 दरवाजे हैं। तो हो सकता है एनिमी दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाए। और देख रहे हो सामने खजाना पड़ा हुआ है, और जैसे जैसे इसे ओपन करते जाएंगे वैसे वैसे खजाना गायब होता जाएगा और बहुत ज्यादा लूट यहाँ पर आती जाएगी। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है लूट की जो यहाँ पर ना आए, सब कुछ यही मिलता है। तो सीधा मैच स्टार्ट होते ही यहाँ पर आना चाहो तो अंधी लूट है यहाँ पर। उसके बाद ये रहा ड्रैगन एंट्री का स्विच। कुछ इस तरह से इसे ओपन करते हैं तो सामने ड्रैगन के लिए एंट्री हो जाती है और सोता हुआ ड्रैगन बॉस जाग जाता है। फिर वो चारों तरफ उड़ने लगता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे एक और एंट्री पोर्टल है इस ड्रैगन का, तीसरा पोर्टल जो भी ड्रैगन से फाइट करने के लिए हमें लेकर आ सकता है, पर उसके लिए ढूंढनी पड़ेंगी चाबियां। तो वो एक आइस पोर्टल है जो चाबियों से ही अनलॉक होता है मैप पर। सो अभी इसने विंटर मोड के पहले अपडेट में 2 चीजें जो गेम वालों ने क्लियर कर दी हैं कि इसकी 2 फॉर्म है, एक लैंड फॉर्म है और एक एयर फॉर्म है। एयर फॉर्म में हवा में उड़ता रहता है और लैंड फॉर्म में ये प्लेयर्स पे अटैक करता है। देख रहे हो किस तरह की बर्फ की सीलियां गिर रही हैं आगे आके, तो ये इसके लैंड फॉर्म के अटैक्स हैं, जिनमें फाइनल बॉस सडन मूवमेंट भी करता है, ब्रेथ भी छोड़ता है, आसमानों से सीलियां भी गिरती हैं। तो बहुत सारे इसके ऐसे अटैक्स हैं जिनसे बार बार बचते रहना पड़ता है और इन सारे अटैक्स से बचते बचते इसको लगातार डैमेज देते रहना पड़ता है। अब क्योंकि गेम में अभी जो बॉस चल रहा है वो ड्रैकुला वाला, वो तो कुछ ज्यादा ही नर्फ कर दिया है। उसे तो अकेला बंदा पेल के निकल जा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो इस ड्रैगन बॉस को अकेला बंदा पेल के निकल पाएगा कि पूरा स्क्वाड लगेगा कि 2-3 स्क्वाड लगेंगे, ये तो अभी कंफर्म हो जाएगा हमें। लेकिन फिलहाल के लिए तो काफी मजा आ रहा है इसके साथ फाइट करने में। ऑल्सो अभी पहला ही अपडेट है तो मेट्रो रॉयल के आइटम दे रहे हैं क्लासिक मोड में, तो ये नए अपडेट में फिक्स हो जाएगा इसके क्या आइटम्स ऐड होंगे ये तभी पता चलेगा हमें। सो एक और सीक्रेट, ड्रैगन ना मरे और बाहर निकलना हो तो 10 मिनट से पहले एग्जिट पोर्टल से बाहर निकल सकते हो। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।